धारा कहती है, लेकिन हमने उनमें शिकायत की, तत्काल उसी दिन मैंने यहाँ की मैडम कंगाली मैडम से मैंने बात की, उनको जानकारी थी, वहाँ के वीडियो फुटेज भेजे, तब भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। प्रदेश की जनता ने मोदी के गारंटी को खारिज कर दिया और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा किया है और मतदान के पश्चात जो रुझान मिल रहे हैं, कांग्रेस 75 से अधिक सीट जीतकर पुनः सरकार बनाने जा रही है। भाजपा के पास 13 सीट बचाने का भी संघर्ष है। ऐसे में भाजपा अपने केंद्रीय नेतृत्व के खौफ से, डर से इस प्रकार से अधिकारियों पे आरोप लगाकर हार कर ठीकरा अधिकारियों पर पहुंचना चाहते हैं। भाजपा को स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरा के आगे भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था। भाजपा सिर्फ बहाना बना रही है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है जो चुनाव परिणाम है उसके पहले होने वाले शिकवे शिकायत को लेकर। क्या ये कोई दबाव की रणनीति है, क्या ये हार का बहाना है, या फिर इसके पीछे की सही जो सच्चाई है वो क्या है? इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी लगातार शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग पहुंच रही है। क्या एक विशेष रणनीति भी है बीजेपी की कि इस तरीके की रणनीति से एक दबाव बनाया जा सके? इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है और ये चर्चा शुरू करते हैं। और जैसे कि हमने सुनाया कि चुनाव आयोग पहुंची थी भाजपा और उन्होंने शिकायत सीधे की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो एक तरीके से टारगेट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर चल रही है भाजपा और इसीलिए ये शिकायतों की एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए लगातार शिकायतें की जा रही है। पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं बीजेपी की कि क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि कहीं गड़बड़ी हुई है, उसका साथ चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, शायद इसीलिए शिकायतें की जा रही है? क्या कहेंगे दिनेश जी? सर्वप्रथम मोहन जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, चुनाव आचार संहिता का पालन करना हर पार्टी के उम्मीदवार का कर्तव्य होता है। जिस हिसाब से भूपेश बघेल जी हार रहे हैं और निर्वाचन आयोग की राज्य की जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसका खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और उल्लंघन करने पर यदि उसका कोई विरोध करे और निर्वाचन आयोग को इस संबंध में कोई कागज दे या हस्तक्षेप करे तो उसको हम नियम विरुद्ध नहीं मानते हैं। और आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी हर जगह निर्वाचन की जो नियमावली है उसको पार करके हर समय अपने आपको ऊपर दिखा करके और सत्ता का दुरुपयोग करने पे कहीं पे बाज नहीं आती है। उसी का भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर वो हर प्रकार के हथकंडे नहीं अपनाएगी तो इस राज्य की जनता उनको गद्दी से उतार रही है। इस बात का पूरी कांग्रेस पार्टी को पता चल चुका है और इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। चलिए, ये दावा है और इसीलिए एक सतर्कता बरतते हुए फूक फूक कर कदम बीजेपी रख रही है और इसीलिए उसने जो जानकारियां मिली है उसको वो चुनाव आयोग के पास लेकर पहुंची है। आमतौर पर कांग्रेस को इस बात की शिकायत रहती कि चुनाव आयोग उनको मदद नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दूसरा ही मसला हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बीजेपी को लग रहा है कि चुनाव आयोग हमें मदद नहीं कर रही है, प्रशासन मदद नहीं कर रहा और इसीलिए शिकायत की जा रही है। शिव सिंह ठाकुर जी के पास चलते हैं। ठाकुर साहब, प्रशासन में आप लोग बैठे हैं, सरकार आप लोग की है, इसलिए अधिकारी आप लोगों के हिसाब से चल रहे हैं, आप लोगों को थोड़ी छूट मिली है, ढील मिली है, जिसका फायदा मिल रहा है, ऐसा लगता है बीजेपी की शिकायत से। क्या है क्या ऐसा? बिल्कुल गलत है मोहन जी। ये इन लोगों का किसी यानी बिल्ली खंभा नोचे कहावत चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कि 15 साल के कुशासन को जो है भूपेश बघेल जी ने पलट दिया था और 5 साल जो उन्होंने इतना बेहतरीन शासन किया है जनता के बीच में जाकर और जो सभी सर्वहारा वर्ग को, सभी वर्गों को लेकर, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो,
सारे लोगों को 5 साल जो उन्होंने जो है लाभ दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है डर गई है और वो जान रही है कि इस बार भी कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार फिर से बनने जा रही है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग डर के मारे जो है इस प्रकार का बेवजह शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे जो निर्वाचन आयोग, आप देख लीजिए हमारे निर्वाचन आयोग जो है सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पे जो निर्वाचन आयोग है वो नीचे स्टेट के निर्वाचन को हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ मूर्खों के सरदार बोला था माननीय मोदी जी ने, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे नेता अगर कुछ बोल देते हैं तो तुरंत उसके ऊपर जो है निर्वाचन आयोग एक्शन ले लेता है, लेकिन इनके माननीय मोदी जी, अमित शाह जी जो इस तरीके से नीचे स्तर गिर के जो बात करते हैं उसको निर्वाचन आयोग संज्ञान नहीं लेता। तो कुल मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ से फिर से सरकार जो है हमारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है, इसलिए ये जानबूझकर जनता के बीच में ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो इनके हिसाब से चल रहा है, क्योंकि केंद्र की जो अमित शाह की जो सरकार है वो सीआरपीएफ है, आरपीएफ है जो इनके अंडर में है, वो सारी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। पुलिस फोर्स हमारे ईमानदार है, सारे पुलिस ईमानदार है, ईमानदारी से वो अपना जो है काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इतना नीचे गिर के जो काम करेगी, हम नहीं सोचते क्षेत्र में जो इनकी आप लोग सरकार शिकायत कर रहे हैं, चेहरा बचा लें कि भाई कहीं कुछ हो गया इधर उधर। तो आवाज नहीं आ रही जी, ये जरूरत हमको नहीं है मोहन जी, जी ये जरूरत कांग्रेस पार्टी के लोगों को है। तो शिकायत तो आप लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो व्यक्ति है वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और इस प्रदेश में किसी को अधिकार नहीं है कि वो आचार संहिता का उल्लंघन करे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो। और अगर राजनीतिक दल का व्यक्ति आचार संहिता उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अगर शिकायत होती है तो इसको डर और भय से नहीं देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए दादागिरी से। जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने 5 साल दादागिरी के साथ इस सरकार को चलाया है, माफिया राज, शराब लॉबी, आप देखे होंगे इन्होंने तो गरीबों का राशन खा लिया। आज देखने को आ रहा है कोयला में भी इन्होंने घोटाला नहीं छोड़ा। लालू प्रसाद यादव जी तो चारा घोटाला किए थे, इन्होंने गोबर घोटाला भी कर लिया। अब ये डर चुके हैं, अब ये डर चुके हैं इनकी क्या परिस्थिति होगी, क्योंकि जनता जनार्दन ने अपना मत उस बैलेट पेपर पे, उस ईवीएम मशीन पे डाल दिया है। अब इनका डर लाजमी है और डर अब शिकायत का क्या मतलब, लेकिन चुनाव खत्म हो गया तब शिकायत हो रही है, इसकी क्या वजह मानते? देखिए जो शिकायत हुई थी वो नीचे स्तर पे हुई थी, लेकिन उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमारा अधिकार है कि हम ऊपर जाके शिकायत करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नीचे से काम करती है। और जब नीचे के व्यक्तियों को शिकायत की गई, लेकिन वो डर और भय में भूपेश बघेल के दबाव में आकर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो इसकी शिकायत निसंदेह ऊपर के अधिकारियों के पास करनी पड़ेगी और वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। ठीक है, चलिए ये तो रही पक्ष विपक्ष की बात। अब एक विश्लेषण समझ लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, उनसे समझ लेते हैं। अजय चंद्राकर जी, हम पूरा केंद्र से लेते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग पर भी आरोप है कांग्रेस के कि भाई वो हमारे हिसाब से नहीं चलता। इधर राज्य के पदाधिकारी जो बैठी हुई हैं मैडम, उनसे शिकायत है भाजपा को कि हमारी नहीं सुन रही है, हमारी शिकायत नहीं हो रही है। क्या लग रहा है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता इस समय सवालों के घेरे में है? क्या ये एक तरीके से दलगत राजनीति की वजह से है या फिर इसे अलग अलग नजरिए से लोग देख रहे हैं इसलिए ऐसा दिखाई देता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है मोहन जी, और दोनों स्नेहिल प्रवक्ता साथी एक स्टेट निर्वाचन आयोग के ऊपर और एक सेंट्रल निर्वाचन आयोग के ऊपर कुछ प्रश्न उठा रहे थे। तो इस मसले के ऊपर पंडित हृदयनाथ कुंजरू भारतीय संविधान सभा में उनका एक प्रसिद्ध कोटेशन था, यदि निर्वाचन तंत्र दोषपूर्ण है अथवा कुशल नहीं है अथवा गैर ईमानदार लोगों द्वारा संचालित होता है तो प्रजातंत्र उत्पत्ति के स्रोत पर ही विस्मय हो जाता है। यह भारतीय संविधान सभा के में पंडित हृदयनाथ जी का स्टेटमेंट था। जी जी। अब प्रश्न यह है कि यह भी सच है
कि संविधान में निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का उल्लेख ही नहीं है मोहन जी, जिसके कारण ये सब विवाद होता है। और इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों आईएएस को रख देते हैं। और ये भी बात सच है, वो सरकार के प्रति निष्ठावान होते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट औसत। तो चुनाव आयुक्त निष्पक्ष कैसे रह सकता है, यही प्रश्न आज उठ रहा है आपके इस परिचर्चा में। कई लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकार के इशारों के ऊपर वह काम कर रही, ये चुनावी भ्रष्टाचार के नियंत्रण के ऊपर या फिर अन्य जो डिसीजन होना चाहिए उसमें नाकाम साबित होती। एक पक्ष यह भी हुआ, लेकिन दूसरे तरफ विरोधी पार्टियां भी सत्ता में चुनाव में जीत करके आती हैं, तो एक तरफा निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप भी नहीं लगाया जा सकता। और निर्वाचन आयोग को जो संविधान सभा के द्वारा जो अधिकार दिया गया है उसमें उसको अपने शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तभी तो एक समय तिरुनल्लई सेशन साहब जब चुनाव आयुक्त थे तो बोलते थे जो कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो वो हास परिहास में बोलते थे कि सुबह के नाश्ते में मैं नेताओं को खाता हूं। तो सवाल यह है, अधिकार है उसका इंप्लीमेंट हो। अब यहां पाटन की बात आ रही, छत्तीसगढ़ में कल्चर को देखते हुए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस के नेता जो डिमांड किए चुनाव आयोग को, उसको सेंट्रल निर्वाचन आयोग को कन्विंस करना चाहिए था। उसी समय गोवर्धन पूजा है, उसी समय भाई दूज है, मातर है और सब गांव में यह कार्यक्रम हो रहा है। तो अनेक प्रत्याशी उसमें शाम के समय पार्टिसिपेट करने गए, क्यों नहीं जाएंगे अपने गांव में? ये तो वे ऑफ लाइफ है, जीवन दर्शन है। तो इस तरह का अगर विवाद है, लेकिन अगर कोई समस्या है तो निर्वाचन आयोग को अपना एविडेंस दें। निर्वाचन आयोग निश्चित रूप से उसके ऊपर कह सकती है कि कितनी सच्चाई है या फिर सिर्फ आरोप है, वह उसके ऊपर निर्णय लेगी। प्रश्न यह है मोहन जी, यहां पर निष्पक्षता होनी चाहिए। और जब एक एक समोसे का आप हिसाब रख सकते हो तो कौन प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसको दलगत चश्मे से नहीं देखना है। आपको संविधान सभा ने अधिकार दिया है। ठीक है, अधिकार तो दिया है, लेकिन अधिकार का उपयोग जब करने की बात आती है तो आरोप लगते हैं कि कौन किसके तरफ है, नजरिया बदल जाता है। शिव सिंह ठाकुर जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी। शिव सिंह ठाकुर जी, ये तो चुनाव आयोग से भी शिकायत समझ में आ रही है, अभी परिणाम आया नहीं है। राजनीतिक दलों के पास भी शिकायत आ रही है कि भाई हमारे यहाँ फलाने ने काम नहीं किया, ये नहीं काम किया। ये शिकवे शिकायत का दौर चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक पार्टी तक परिणाम के पहले ही कैसे आ गया, ये क्या लग रहा है आपको? क्या वजह नजर आ रही है आपको? अपनी पार्टी का बता दीजिए या भाजपा का बताइए, आपका क्या आकलन है? बिल्कुल, हमारे कांग्रेस पार्टी कंट्रोल रूम बनाई हुई है, बराबर जो है हमारे प्रभारी, हमारे सीएम साहब, प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी प्रभारी हैं जिलों के, प्रदेश के जो पर्यवेक्षक हैं, वो चुनाव पे पूरा नजर रखे हुए थे। कांग्रेस की एक एक बारीकियों पे नजर रखे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठ पे चुनाव लड़ती है। और जो भीतर घात हमारे इन लोग जो है अपने लोगों को जिस प्रकार से मोदी जी खरीद फरोख्त करते हैं और जो हल्ला मचता है, डराते हैं, धमकाते हैं विधायकों को, उस सब चीजों को सिर्फ सजग रहने के लिए हमारे नेता जो है बराबर हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेताओं पर नजर रखे थे। और इस बीच में कुछ लोग थे हमारे वर्कर, कुछ लोग जो हमारे नेता जो किसी कारणवश काम नहीं कर पाए और जिनके ऊपर नजर थी, अगर वो उनकी शिकायतें आई है वहां से, विधायक और जो जिम्मेदार पदाधिकारियों ने शिकायत की है, तो उसको हमारे प्रदेश हाईकमान ने और प्रदेश अध्यक्ष ने इसको संज्ञान लिया है। क्योंकि भाई हमको भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाने का काम कर रही है और भीतर घात करवाने का काम कर रही है, उससे सजग रहने के लिए हमको जरूरत थी। इसलिए पार्टी अनुशासन बहुत जरूरी है। और इस बार बिल्कुल पार्टी अनुशासन, पिछले बार भी मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी बिल्कुल पार्टी अनुशासन का डंडा चलाया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई थी और हम बहुमत से सरकार लाए थे। इसी प्रकार फिर से हमारे पार्टी के पूरे आला नेता लोगों ने बराबर नजर रखे थे
और कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से उनका नेचर हो गया है कि लोगों को भारतीय कांग्रेस में फूट डाल के और उनको भ्रम पैदा करके सरकार बनाए, वो सब होने नहीं दिया गया। इसलिए कार्रवाई हो रही है, जो शिकायत आ रही है उस पर संज्ञान लिया जा रहा है और अनुशासन जरूरी है। हमारी पार्टी अनुशासन प्रिय है और अनुशासनहीनता करने वालों पर कार्रवाई कर पर भी एक्शन लेंगे क्या आप जी? टीएस बाबा बहुत स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं, उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे क्या? उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे क्या? कृपया बता दीजिए। आप अपने घर को नहीं बचा पा रहे हैं, आपके घर में ही मुखिया का नाम लेके झगड़ा हो रहा है, आप बता दीजिए। इस प्रदेश की जनता आपसे जानना चाह रही है, आपके यहाँ मुख्यमंत्री पद की लड़ाई चल रही है। ठीक है शिव जी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं आ रही है। ये बीजेपी पूछ रही है कि भाई आपके यहाँ तो बड़े बड़े नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो भी पार्टी उल्लंघन में आते हैं, लेकिन आप लोग केवल छोटों पे कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े नेताओं पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बड़े देखिए सीधे का उदाहरण दे रहे हैं जी, जो बड़े नेता बयान दे रहे हैं वो उनका बयान है, वो हमारे हाईकमान, हमारे नेता लोग सब सुलझे हुए हैं, अनुभवी है। वो जो भी बयान दे रहे हैं उस पर बिल्कुल हमारे अनुभवी नेता है, वो जो सोच समझ के दे रहे हैं और उस पर जो है हाईकमान जो है उस पर बराबर उस पर नजर रखी है और उस पर जो है संज्ञान ले रही है। अगर ऐसा लगता है कि हाईकमान को कुछ बातों में अगर वो होगा तो जरूर उस पर जो है वो चर्चा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बयान है वो अनुशासन में दायरे में है और पार्टी हित के लिए दिया जा रहा है और पार्टी अनुशासन के हिसाब से दिया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई बड़े नेता भी जो है बराबर हमारे बहुत अनुभवी है, क्योंकि पिछले बार जो है 15 साल के शासन को यही नेता लोगों ने निकाल फेंका है छत्तीसगढ़ से। इसलिए दिनेश जी आप लोग अपना बताइए, ये तो कांग्रेस के यहाँ तो चल रहा है, कहा जाता है शिकायत कोई बुरी नहीं होती, शिकायत के जरिए आप उसको ठीक करोगे तो आपको फायदा होगा। बीमारी का पता चल जाना इलाज के जल्दी होने के लिए आसान होता है। आप लोग तो अभी तक पता ही नहीं कर पाए, आप लोग को भीतर घात कौन किया, शिकायत क्या हुई, दबा के रखे आप लोग सब बातें। देखिए जिस हिसाब से भीतर घात का मुद्दा आया है, मैं तो कांग्रेस से और इन में प्रदेश के दर्शकों को बता देना चाहूंगा, इनके घर में इतनी फूट है। टीएस बाबा अभी से बोलने लग गए मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, बघेल जी बोल रहे हैं मैं दावेदार हूँ, दीपक बैज जी बोल रहे हैं मैं दावेदार हूँ। ये अपने घर नहीं बस बचा पा रहे हैं, ये प्रदेश की जनता को लूटने के लिए सत्ता में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासन और केडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ अनुशासन का डंडा चलता है, यहाँ व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में उसका कमल छाप और भारतीय जनता पार्टी बड़ी होती है, उसका कार्यकर्ता बड़ा होता है। भैया ने बहुत अच्छे से जवाब दिया जब आपने टीएस बाबा के बारे में पूछा। वो कार्रवाई तो बड़े लोग करेंगे, छोटे लोगों के ऊपर ये पार्टी वाले कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बड़े लोगों के ऊपर किस हिसाब से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय शिव सिंह ठाकुर जी कितनी चालाकी से जवाब दे रहे हैं। अरे कार्रवाई छोटा हो या बड़ा हो सबके ऊपर होनी चाहिए, बोलिए ना, दबंगाई से बोलिए कि हाँ टीएस बाबा के ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? ये प्रदेश की जनता को क्या लूटने का खजाना बना रखे हैं आप कांग्रेस पार्टी के लोग, जो टीएस बाबा बोल रहे हैं अभी से मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार। अरे अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट तो आने दीजिए। ये तो दावेदारी तो कर सकते हैं, उसमें क्या है। कांग्रेस में कोई ऐसा अनुशासन में बंधा नहीं है, उन सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो हो सकता है दावेदारी किए होंगे। एक पार्टी संगठन में बात रखना और खुलकर मंच में बात रखना, दोनों में मोहन जी बहुत अंतर होता है। पार्टी संगठन में बात रख सकते थे, लेकिन जिस हिसाब से ओपन मीडिया में बात रख रहे हैं इस हिसाब से इनका घर खुद आएंगे इस पे। लेकिन एक राजनीतिक समीक्षा समझ लेते हैं अजय चंद्राकर जी से। अजय चंद्राकर जी, ये शिकवे शिकायत पार्टी में भी बाहर भी, इसको एक राजनीतिक मनोविज्ञान के रूप में आप बताइए कि ये वजह क्या है। चुनाव में अभी परिणाम में टाइम है, ये उसके बाद भी चीजें हो सकती थी, लेकिन उसके पहले ये सारी चीजें हो रही है, इसकी वजह आप क्या समझ में आती है आपको? यही तो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है मोहन जी, इसे सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्य तो उस समय श्यामाचरण जी भी, अर्जुन सिंह जी भी, मोतीलाल वोरा जी भी और सुरेश पचौरी जी भी प्रत्याशी थे। इवन कह सकते हैं कि
यादव जी भी वहां मध्य प्रदेश में थे। लेकिन एक को बनना है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और बड़े नेता हैं तो अपने विचारों को रख रहे हैं। और इससे क्या होता है कि हाईकमान का टोटली जो कंसंट्रेशन या नियंत्रण रहता है, उनको भी एहसास होता है कि ये कद्दावर नेता हैं, और डिसीजन होने के बाद फिर अपने पार्टी के प्रति वफादारी दिखाते हैं। दूसरी बात आती है, इसलिए मैं इसको सकारात्मक रूप से, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। और वो राजनीति के सब जो भी शिल्पी हैं, किसी भी पार्टी के हों, हमको याद है बिहार में जब पहली बार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री जी बने, उसका नाम ही नहीं था। पूरी मीडिया कह रही थी कि राम सुंदर दास जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन पटना एयरपोर्ट में लालू जी उतरे और उनसे पूछा गया क्या राम सुंदर दास जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बोलते मैं भी प्रत्याशी हूं। उत्तर प्रदेश में योगी जी भी प्रत्याशी नहीं थे 17 के चुनाव में, वहां तो मनोज सिन्हा जी थे। और जब वो वहां गए तब पता चला कि मनोज सिन्हा जी तो पूरा तैयारी कर लिए थे शपथ का। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र में आवश्यक है, और ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, और इसीलिए कोशिशें हो रही है अपने अपने तरीके से जो माहौल है उसे अपने फेवर में बताने की। शिव सिंह ठाकुर जी की तरफ चलते हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, आप लोगों को भी कहीं लगता है क्या चुनाव आयोग में कुछ शिकायत करना चाहिए, कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ तो हुआ होगा, क्या लग रहा है, सही हो रहा है सब चीज, आप लोगों के फेवर का चीज है सब? बिल्कुल, हमने चलते चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोगों ने जो कारगुजारियां किया था, उसको हमारे कांग्रेस के नेताओं ने पहले ही सब शिकायत करके और सारा चीज बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी कहां कहां पर जो है ये अपना भ्रम पैदा करती है, झूठ बोलती है। तो हमारे पूरे कार्यकर्ता, हमारे नेता बिल्कुल इस बार सजग थे, और इस प्रकार का जो भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार 75+ से आ रही है, इसलिए हम लोग जो है पूरा उस पर है, कॉन्फिडेंस है, हमको मालूम है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो इस बार फिर 15 सीट से जो नीचे जा रही है, इसलिए ये जो है जनता के बीच में पहले से भ्रम पैदा करना चाह रही है। पहले चलते चुनाव में आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत क्यों नहीं की? क्योंकि उनको मालूम था कि वैसे भी सरकार में आ नहीं रहे, तो फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आ रहे। लेकिन अब ये जानबूझकर जो है जनता के बीच में बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग खुद संज्ञान लेता है, खुद इनके जो अधिकारी भी सजग हैं। अगर ऐसा होता तो निर्वाचन आयोग स्वयं होकर संज्ञान ले लेता। इसलिए हमारी सरकार बन रही है, और हमारे कार्यकर्ता पूरा मुस्तैद है और इस सजग है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरी हुई है, फिर से इस बार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं आ रही है, इसलिए जनता के बीच में ये बताने का प्रयास कर रही है कि यहाँ की जो हमारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार है वो अधिकारियों। लेकिन हम देख रहे थे कि महातारी वंदन योजना का फॉर्म भराया गया, तो आप लोग ने शिकायत की थी, उसका निराकरण नहीं हुआ। क्या लग रहा है उससे आप लोग को फायदा होगा, नुकसान होगा? चुनाव आयोग ने तो कोई रोक नहीं लगाई उसमें, और इन लोग पूरा खेल कर गए बीजेपी वाले। मेरे को बोले मोहन जी। जी आप बताइए फिर दिनेश जी से भी एक बार फिर से बोलिए, आवाज थोड़ा साफ नहीं आई। ये महातारी वंदन योजना के फॉर्म भराने की शिकायत आप लोग ने की थी, उसका निराकरण नहीं हुआ, और वो फॉर्म भराने का काम लगातार निर्बाध गति से बीजेपी करने में सफल रही। आपको नहीं लगता कहीं चुनाव आयोग थोड़ा सा आप लोगों को फेवर नहीं किया उसमें? देखिए, महातारी वंदन में आपने देखा है कि बलौदा बाजार में बहुत कठोर कार्रवाई किया गया। कई भारतीय जनता पार्टी जो है के कार्यकर्ता आज जेल में है। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, और जो गलत हो रहा था उसको, बलौदा बाजार की घटना मालूम है, कई कार्यकर्ता उनके जेल में है, और यहाँ के जो बड़े नेता है वो बार बार चुनाव आयोग को बोल रहे हैं, ऊपर नीचे दिल्ली में भेज रहे हैं कि गलत हुआ। और इन लोगों ने जो फार्म भरवा रहा था, हमारे मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनको बताया, जनता को बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी जो फार्म भरवा रही चुनाव आयोग में सीधा सीधा प्रेस काम कर जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस ली मोहम्मद अकबर जी ने, हमारे मीडिया के सारे पदाधिकारियों ने, और जनता को जो भ्रम पैदा कर रहे थे, फार्म भरवा रहे थे, उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जनता समझ गई कि ये जो है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर भरोसा करें, ये जो बोलेंगे वही होगा जो पिछले बार किए थे। इन लोगों ने जो वादा किया था 15 साल में पूरा नहीं किया, ये जहाँ की जनता समझ रही है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है। आऊंगा आपका
डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, क्या इस तरीके की बात को एक विधानसभा में कार्रवाई के बाद भी कांग्रेस ने शायद छोड़ दिया, ये थोड़ा सा इनके लिए सेटबैक हो सकता है? पूरे प्रदेश में किया गया फॉर्म भराने का काम। जी मोहन जी, इस विषय के ऊपर आता हूं, लेकिन एक चीज मैं चुनाव आयोग के मेहनत के ऊपर, जो वर्किंग पैटर्न है, इसके ऊपर बोलना चाहूंगा। जी जी जी। क्योंकि 16 तारीख जिस तारीख को मेंशन किया गया है, 16 तारीख को 11 बजे से मतदान दल पीठासीन अधिकारी के नेतृत्व में सभी मतदान केंद्रों में पहुंच जाता है, कोई 1 बजे तक, 2 बजे तक। तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के पास कंप्लीट पूरी पावर रहती है। तो वो जो डेट आ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, जांच की बात है। लेकिन मूल बात यह है कि वहां पर हम हमारे छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा में जो 17 तारीख को चुनाव हुआ, पीठासीन अधिकारियों की टीम मतदान दल पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग के मेहनत, उनके फ्रेम, उनके कह सकते हो कि एक प्रेशर रहता है निष्पक्ष चुनाव कराने के ऊपर। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह एक प्रत्याशी के ऊपर नहीं लग रहा है, उसके ऊपर भी लग रहा है। और अगर पीठासीन अधिकारी लोग ये मानते हैं कि अगर इस तरह की घटना किसी निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हुई है, तो फिर ये आरोप हो सकता है कि इसके ऊपर सिर्फ बातें हैं, बातों का भी हो सकता है। ये टेक्निकल चीज। अब आपका जो महतारी वंदन योजना वाला प्रश्न था मोहन जी, और कांग्रेस जो अपना लाई है, तो ये इसके ऊपर तो काफी चर्चा हो चुकी है और दोनों पार्टियां पहुंचाने में कामयाब रही हैं। लेकिन आज भी मैं कहता हूं, छत्तीसगढ़ में, मैदानी छत्तीसगढ़ में चावल और धान ये प्रमुख मुद्दा है। 70 सीट, चाहे वो मैदानी क्षेत्र में बिलासपुर संभाग हो, वहां का वोटिंग बिहेवियर अलग है, और दुर्ग संभाग हो, रायपुर संभाग, यहाँ चावल और धान ये प्रमुख विषय है। ठीक है, ये प्रमुख विषय है, और ये जो प्रमुख विषय है उस पर वोट किया गया होगा। चुनाव आयोग ने इसीलिए एकदम से इस पर ज्यादा जो है प्रहार नहीं किया। लेकिन दिनेश जी का क्या कहना है? दिनेश जी, महतारी वंदन योजना लालच देने की कोशिश, इसकी शिकायत कांग्रेस ने भी की है। आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस कर रही थी, उल्लंघन आचार संहिता का। कांग्रेस हमेशा महिला विरोधी रही है। ये हम नहीं बोलते, ये पूरे प्रदेश की जनता बोलती है। वो महिला बोलती है जिसके झूठे वादे किए थे शराबबंदी के, गंगा जल को लेके। महतारी वंदन योजना का जब हम फॉर्म भरवाते हैं, महतारी वंदन योजना जब लॉन्च करते हैं, तो सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस पार्टी को होता है, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि मेरी नारी शक्ति को सम्मान मिले। मेरी आचार संहिता भी तो एक दायरा है, क्यों ऐसे समय में आप लोग ने ये किया? किसी आचार संहिता उल्लंघन का वो पालन नहीं है। हम निर्वाचन आयोग ने बाकायदा हमें पत्र प्रेषित करके बोला था, ये निर्वाचन कोई भी प्रकार का आचार संहिता नहीं है। हमने तो खुले आम फॉर्म बाजार में कार्रवाई हुई है बता रहे हैं। नहीं, झूठी बात है। बिल्कुल शिव सिंह ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, बिल्कुल आधारहीन तथ्यों के साथ बोल रहे हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे प्रदेश में महतारी वंदन योजना ने काम कर गया है, और अब की बार 80 पार कांग्रेस का सुपड़ा साफ ये पूरी कांग्रेस पार्टी जान चुकी है। इसलिए आनन फानन में भूपेश बघेल जी को भी नारी शक्ति के बारे में अपने घोषणा पत्र आने के बाद भी घोषणा करना पड़ा। ये वो नारी की शक्ति का सम्मान था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति को दिलाया, और नारी शक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी को 3 दिसंबर को आप देखिएगा मोहन जी, जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो कमली फूल निकलेगा और दोष लगाएंगे ईवीएम मशीन पर, क्योंकि कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। का ये कितना वो करते हैं, देखिए दिल्ली में जो है बेचारे हमारे पहलवान महिलाएं जो है बैठी हुई थी, उसको और कोई उनके सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी मोदी जी के क्षेत्र में, सांसदीय क्षेत्र में महिला के साथ जो है एक दुर्व्यवहार हुआ है, उसको लेकर मोदी जी कुछ नहीं कर पाए हैं। ये केवल नारी शक्ति का नाम लेकर हमारे जो संरक्षक 50% जो है कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया, उसके बाद जो है दिल्ली की बात कर रहे हैं, मेरे प्रदेश की बात करिए। भूपेश बघेल जी ने नारी शक्ति प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है, आप दिग्भ्रमित कर रहे हो, दिग्भ्रमित करके वहां भेज रहे हो।
आप उसके प्रदेश बाद की बात करिए, भूपेश मेरी बघेल जी राजधानी ने की बात करिए, मेरे मितानिन हो, बस्तर की बात चाहे करिए, स्वच्छता हो, मेरे जसपुर अपना की बात करिए, चल, सरगुजा की बात करिए। जिस हिसाब से इन लोगों के बलात्कार लिए हुआ है, इस प्रदेश को 15 साल बलात्कार में जो का चलिए हम समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो चुनाव आयोग है वो अपनी निष्पक्षता बनाए रखे, लेकिन शिकवे शिकायत का दौर आम हो चला है पार्टी में भी और चुनाव आयोग में भी। तो चुनाव आयोग इन सब बातों को देखेगा और जो एक लोकतंत्र का आधार स्तंभ बना हुआ है चुनाव आयोग, अपनी निष्पक्षता के साथ ऐसे चीजों का फैसला भी करेगा। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी ने समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा यही खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीतिक खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन